Dear students, myself Raghuvansh sir extends the chapter power sharing. तो चलिए आज के वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में सरकार की सारी शक्तियां किसी एक शासक या राजा के हाथ में होती थी। प्रजा या जनता का सत्ता या सरकार में हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर थी। राजा स्वयं ही तीनों शक्तियों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का प्रयोग करता था। उस समय ऐसी मान्यता थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में ही रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि जिस शासक के पास ये तीनों शक्तियां थीं, वह तानाशाह बन जाता था और अपनी मनमानी करने लगता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत लोकतंत्र यह बतलाता है कि वास्तव में सरकार की सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत जनता है। प्रजातंत्र में जनता ही सरकार बनाती है, स्वयं पर शासन करती है और स्वयं के लिए ही कानून भी बनाती है। इस प्रकार एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के विचारों तथा इच्छाओं को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति को तीनों शक्तियां नहीं दी जाती हैं, बल्कि इन तीनों शक्तियों को अलग अलग व्यक्ति या व्यक्ति समूहों में बांट दी जाती हैं। अतः यहाँ एक चार्ट के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग के इन चार रूपों में जनता अपना साझेदारी या हिस्सेदारी कर सकती है। फर्स्ट, horizontal organs of the government such as legislature, executive and judiciary, अर्थात जनता सरकार के समान स्तर पर उसके इन तीनों अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अपना पावर शेयरिंग कर सकती है। उदाहरण के लिए हम सांसद या विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में अथवा वकील या जज के रूप में पावर शेयरिंग कर सकते हैं। सेकंड, वर्टिकल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय स्तर की सरकारों के बीच। उदाहरण के लिए हम इन विभिन्न स्तरों की सरकारों में चुनाव के माध्यम से अपना पावर शेयरिंग कर सकते हैं। थर्ड, सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, अर्थात हम विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक तथा भाषा आधारित समूहों का निर्माण कर सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स या राजनीतिक दलों, दबाव समूह या आंदोलनों के द्वारा भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सच एज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड या कांग्रेस आई इत्यादि पार्टियों में कोई पद प्राप्त कर या मेंबरशिप हासिल कर भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स का निर्माण कर या किसी दबाव समूह में शामिल होकर भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। वैसे दबाव समूह के कुछ उदाहरण हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिक्की, विश्व हिंदू परिषद आदि। मूवमेंट्स या कई आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते रहते हैं, उसमें भी हम भाग लेकर पावर शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट,
नारीवाद या स्त्रियों का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन्हें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अर्थात शक्ति का विभाजन सरकार के इन तीनों अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में किया जाता है। इसे सत्ता का क्षैतिज या एक समान स्तरीय विभाजन कहा जाता है। इस विभाजन से कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। ये तीनों अंग एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं और इसीलिए इन तीनों के बीच संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, किंतु न्यायपालिका व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों पर अपना नियंत्रण रखती है। इस व्यवस्था को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस या नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। नंबर 2, पावर कैन बी शेयर्ड among governments at different levels, a general government for the entire country and governments at the provincial और रीजनल लेवल। सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों पर भी की जाती है, जैसे पूरा देश के लिए सामान्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या प्रखंड समिति तथा जिला परिषद। ऐसे विभिन्न स्तरीय सरकार को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। नंबर 3, पावर may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक तथा भाषा पर आधारित संगठित समूहों के बीच भी किया जा सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट भाषा आधारित समूह का एक अच्छा उदाहरण है। हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म इत्यादि ये सब धार्मिक समूह के उदाहरण हैं। नंबर 4, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अर्थात हम पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट के माध्यम से भी सरकार को प्रभावित या नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर हम सत्ता में जा सकते हैं या सत्ताधारी सरकार को प्रभावित तथा नियंत्रित कर सकते हैं, दबाव समूह का निर्माण कर सकते हैं और सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं तथा मूवमेंट या आंदोलन के माध्यम से भी हम सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में जनता को सरकार बनाने का, सरकार चलाने का, उसके कार्यों को प्रभावित करने तथा नियंत्रित करने का पूरा अधिकार है। उपर्युक्त किसी माध्यम से जनता सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल गया और वह क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पर एक नजर डालते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज power sharing arrangements can take many forms such as number 1, horizontal division of power is shared
among different organs of government, that is legislature, executive and judiciary. This ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the others. This results in a balance of power among various institutions. For example, judges are appointed by the executive, but they can check the functioning of executives or laws made by the legislatures. Number 2. Vertical division of power. Power can be shared among governments at different levels, such as the central government, state government and regional government. This is called a federal division of power. For example, the government of Belgium. Number 3. Division of power among social groups. Power may also be shared among different social groups. This method is used to give minority communities a fair share in power. For example, community government in Belgium. And number 4, power sharing arrangements in political parties, pressure groups and movements. Political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens have freedom to choose among the various competitors for power. The competition among them ensures that power does not remain in one hand. For example, Assam Gan Parishad and various interest groups of traders, farmers, etc. Students, now this chapter is finished. For the next chapter, continue watching my videos. Thanks.